हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी गाइडर पर। आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे डी फार्मा का सिलेबस। आज से हम डी फार्मा का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पर। तो जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए कैंडिडेट हो वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर टॉपिक आता है वो फार्मास्यूटिक्स का आता है हमारे सिलेबस के अंदर। फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म है। इसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद आता है मेट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको वेट मेजरमेंट करने के बारे में सिखाया जाएगा, मतलब किस तरीके से किस कैलकुलेशन में कितनी डोज में ये टैबलेट आपको देनी है, और मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है टैबलेट को देने का। इसके बाद आता है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। किस तरीके से पैकेजिंग की जाती है टैबलेटों की, कौन सा डार्क पैकिंग करनी है और किसकी लाइट पैकिंग करनी है, ये सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन मतलब साइज़ किस तरीके के ग्रेन्यूल्स बनाने पड़ते हैं टैबलेट को प्रिपेयर करने में, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से मेथड के द्वारा मतलब बनाए जाते हैं साइज ग्रेन्यूल्स। मिक्सिंग एंड होमोजेनेशन, क्लासिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, एक्सट्रेशन एंड ग्लेनिकल्स, डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। किस तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ड्राई किया जाता है ताकि उनका जो साइट ऑफ एक्शन है वो ख़राब ना हो। स्टरलाइजेशन प्रोसेस, असेप्टिक टैंक यूज़ और प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट को बनाने के तरीके और किस किस मेथड से टैबलेट बनाई जाती है, कंप्रेस मेथड एंड और भी बहुत से मेथड है। प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स, किस तरीके से कैप्सूल बनाया जाता है, कितने प्रकार के कैप्सूल होते हैं, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन का यूज़ कौन कौन से कैप्सूलों को बनाने में किया जाता है, किस तरीके से कैप्सूलों को भरा जाता है, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। एंड ये प्रैक्टिकल हो गया इसका 100 नंबर्स का। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री। इसके अंदर भी एसिड बेस एंड बफर, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में ज़रूरी आता है बहुत ज़्यादा। एंटीऑक्सीडेंट, ये भी बहुत ज़रूरी आता है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट। देखो दोस्तों, अगर आप इनको अभी से अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आपको आगे जब आपके सामने प्रिपेयर मेथड से टैबलेट आएगी बन के, तो आपको उनको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी और आपको पेशेंट को देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिकल एजेंट, कौन कौन से प्रोटेक्टिव मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करने वाले टॉपिकल एजेंट होते हैं, जैसे टाल्क, जिंक ऑक्साइड से बनने वाले कैलामाइन, जो कि खास खुजली में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इनको अच्छी तरीके से रीड करोगे तो आपको आगे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट एजेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, रेस्पिरेटरी को स्टिमुलेंट करने में कौन कौन से कार्बोनेट वगैरह, अमोनियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, ये सब आपको इसके टॉपिक के अंदर देखने को मिलेंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमेटिक्स एजेंट एंड एंटीडोट्स, मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। अगर आप इनको अच्छी तरीके से याद करोगे तो आपको बहुत आगे जाके इनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसके टेस्ट अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको आगे इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप बी फार्मा वगैरह करोगे तब। इसके बाद आता है फार्माकोग्नोसी। इसमें भी लग्जेटिव एजेंट, जैसे कि हम
मेडिकल से लेते हैं इसबगोल की भूसी और कैस्टोफिन वगैरह जैसे आती है, ये सब इसी से बनी होती है। एलोइज, रूबार्ब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सिन्ना, ये सब इन्हीं चीज़ों की बनी होती है। डल्कोफ्लेक्स की टैबलेट तो आपको पता ही होगा, ये भी सब इसी के अंदर से आती है। कार्डियोटोनिक्स, डिजेटिलिस एंड अर्जुना, ये जैसे अटैक पड़ जाता है किसी पेशेंट को, उसमें लगभग यूज़ की जाती है। इन्हें आप जब पूरी डिटेल में पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग अच्छी तरीके से काम करती है, ये सब आपको इसमें दिखेगा। एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी ट्यूसिव्स, एंटी रियूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी पैरोटिक्स, एंटी डायबिटिक्स, डायबिटिक्स में कौन कौन सी टैबलेट यूज की जाती है, ये आपको आयुर्वेदिक तरीके से बताएंगे फार्माकोगनोसी में। जो एथिकल मतलब एलोपैथिक तरीके से बताई जाती है वो आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिलेगी और फार्माकोलॉजी में मिलेगी, जो कि सेकेंड ईयर का सिलेबस है। विटामिन, ऑक्सीटोसिस, एंजाइम्स एंड परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट कितना डाले जाते हैं टैबलेट वगैरह बनाने में, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स एड्स, जैसे कि किसी टैबलेट को बनाने में या और किसी चीज़ की प्रिपरेशन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, ये सब फार्मास्यूटिकल्स एड्स के अंदर आपको मिलेंगे। मिससेलेनियस, और इसका 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसके अंदर भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अंदर आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम एंड थेरेप्यूटिक पैथोलॉजी, ब्लड एंड यूरिन के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। जो इसके अंदर टॉपिक है लिपिड्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आते हैं। और अगर आपको इन्हीं को पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम में 100% मार्क्स से लगभग 100 में से 60% मार्क्स तो ले ही आओगे। इसका प्रैक्टिकल भी 75 नंबर्स का होता है। इसके बाद आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या क्या होते हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। एलिमेंट्री ऑफ टिश्यूज, स्केलेटन सिस्टम, हमारा मतलब ढांचा क्या शरीर किसके बल पर टिका है, ये सब इसके अंदर स्टडी कराई जाएगी आपको। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं हमारे, जो कि जैसे कि इसमें ईयर्स हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, एंड जो पेन हमारे शरीर में कहीं भी जैसे नीचे पे पैर में कोई पत्थर लगा हो और उसमें पेन हो रहा तो एकदम से हमारे माइंड को सिम्टम्स मिलता है, तो वो इसी के द्वारा मिलता है, सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब आपको इसी बुक के अंदर आपको स्टडी करने को मिलेंगी। प्रैक्टिकल इसका 50 नंबर्स का होता है। इसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। अब इसका टॉपिक लगभग चेंज कर दिया गया है, ये सोशल फार्मेसी के ऊपर आया है शायद। उसमें भी यही टॉपिक आते हैं लगभग। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज़, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और के बाद आता है सेकेंड ईयर का सिलेबस, जो कि फार्मास्यूटिक सेकेंड से शुरू होता है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रिस्क्रिप्शन का। इसके अंतर्गत आपको एब्रीविएशन पढ़ने को मिलेंगे और प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से हैंडल किया जाता है और मतलब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कैसे कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। इनकम्पेटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या इनकम्पेटिबिलिटी होती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में, और किस तरीके से कौन कौन से केमिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। पोसोलॉजी चैप्टर, पोसोलॉजी के अंदर आपको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज, कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, ये सब आपको इसके फॉर्मूलाज एंड आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, और किस तरीके से डोज को कैलकुलेट किया जाता है, ये सब भी आपको पोसोलॉजी के अंदर मिलेगा।
डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, पाउडर फॉर्म कैसे कैसे बनाई जाती है, ये सब आपको इसमें मिलेगा पाउडर्स में। एंड इसके बाद आता है लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म, बायोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, इमल्सन कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, पेस्ट, जेलीज, सुपोसिटरीज एंड पेजरीज, और पेरेंटल डोजेस फॉर्म, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आँखों के अंदर डाले जाते हैं, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री सेकेंड। इसकी थ्योरी में एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, सल्फोनामाइड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फोनामाइड्स, एंटी लेप्रोटिक्स ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एंटीमोबिक एंड एंटी एलमेंटिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एजेंट, एंटी मलेरियल ड्रग, ट्रैंक्विलाइजर, हाइप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एनालेप्टिक्स एंड एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एड्रेनर्जिक, ये सब आपको इसके अंदर टॉपिक मिलेगा। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, कार्डियोवास्कुलर एजेंट, डायरोटिक्स एजेंट, लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या क्या आता है, एंड स्टेरॉयडल ड्रग कौन कौन सी होती है जी, बीटामेथासोन, कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड ओस्ट्रेडियोल, नैंड्रोलोन, ये सब स्टेरॉयडल ड्रग होती है। एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग कौन कौन सी होती है, ये सब आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड के अंदर पढ़ने को मिलेगा, और इसका प्रैक्टिकल 75 नंबर का होता है। इसके बाद आता है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किस किस तरीके से हम ड्रग को अंदर मतलब इनहेल कर सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं पेशेंट को, और किस किस रूट से कौन कौन सी दवाई दी जाती है, जैसे कि कुछ इनहेलेशन वाली दवाई होती है एंड कोई ओरल होती है, कोई इंजेक्टेबल होती है, सब इसके अंदर आपको पढ़ने को मिल। जनरल mechanism of drugs action, drugs acting on the सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सभी दवाई आती है। कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक, एंटी रूमेटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये सब आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, तब जाके आप एक तरीके से बेस्ट फार्मासिस्ट के रूप में जाने जाओगे। इसके बाद आता है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोटोकॉल्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग्स अफेक्टिंग रेनल फंक्शन, हार्मोन एंटागोनिस्ट ड्रग्स कौन कौन सी होती है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट वगैरह वगैरह। ये दिखने में तो छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है ये। ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन सी ड्रग डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी एक्ट करती है, केमोथेरेपी ऑफ माइक्रोबियल डिजीज। फार्माकोलॉजिकल जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है। इसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको शेड्यूल मिलेंगे। शेड्यूल इसके अंदर जो मेन होता है वो शेड्यूल ही होता है, आपको शेड्यूल अच्छे से याद करना। जैसे पॉइजन एक्ट कब आया था, 1919 में, एंड इसके शेड्यूल एक्ट, इसमें द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अंदर जो शेड्यूल होते हैं, जैसे शेड्यूल ई, शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच। शेड्यूल एच के अंदर जो जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है वो आती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, और शेड्यूल बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद आता है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें थ्योरिकल में क्या क्या आता है, इसका इंट्रोडक्शन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स कैसे की जाती है, किस तरीके से मैनेज किया जाता है, एंड रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग क्या रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, ये सब आपको इसमें मैनेज करने को मिलेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब आप इसकी स्टडी सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद आता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी, इसमें आपको हॉस्पिटल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, किस तरीके से एक हॉस्पिटल को मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से वहाँ पे डी फार्मा वाले का और फार्मेसी वाले का
वर्क होता है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, किस तरीके से हमें प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना चाहिए ये, और किस तरीके से मैनेज करना चाहिए मेडिकल को, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, स्टराइल मैन्युफैक्चर नॉन स्टराइल मैन्युफैक्चर and PTC, pharmacy, therapeutic community, hospital, formulary system, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आती है इसी के अंदर जो है क्लिनिकल फार्मेसी। इनमें क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, मॉडर्न डिस्पेंसिंग एस्पेक्ट्स, कॉमन डेली टर्मिनोलॉजी यूज इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, disease manifestation and pathophysiology with their significance, drug interaction, adverse drug reaction, इन ये सब आपको इसके अंदर स्टडी इनके करनी पड़ेगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।